सूरत में और आप अटेंड किया है, आप करेंगे, आपको कैड में आकर के क्या लाभ मिला? ओम शांति। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे शरीर का नाम वेद प्रकाश अग्रवाल है। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। हम इंडस्ट्री चलाते हैं, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, शर्टिंग, डाइंग प्रिंट करते हैं, वीविंग भी करते हैं। 2024 अक्टूबर में हम घूमने के हिसाब से गंगटोक, दार्जिलिंग गए थे। नाथुला भी है वहाँ पे, काफ़ी हाइट पे है। तो वहाँ मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो सब ने, घर वालों ने भी कहा भाई हिल स्टेशन है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। हमने इतना सीरियस नहीं लिया। फिर सूरत आए तो डॉक्टर साहब को दिखाया, खांसी बहुत आ रही थी, खांसी की दवाई दी। उन्होंने कहा आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम कोई होगी नहीं, बहुत परहेज वगैरह रखता हूँ मैं। थोड़े दिन के बाद मेरे छोटे लड़के ने कहा कि पापा वापस खांसी ज़ोर से आ रही है, आपको हार्ट वाले को दिखा देता है। तो सूरत एक बड़े हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ हार्ट का 2D को किया गया। तो उन्होंने बताया कि भाई पानी भरा है, पानी निकाल के आपकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी के नाम से मुझे थोड़ा डर लगता था कि वहाँ जाने के बाद फिर वो स्टेंट डाल ही देते हैं। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता से हमारे लौकिक अलौकिक दोनों ही संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। पहले मैं डायबिटीज़ में कैड के प्रोग्राम में भी आया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरी डायबिटीज़ ठीक भी हो गई थी। तो हमने कांटेक्ट किया, गुप्ता जी ने बोला आप घबराओ मत, आप एंजियोग्राफी करा लो, मेरे को रिपोर्ट भेज देना, स्टेंट वगैरह के लिए मना कर देना अगर डालने की बात हो, लेकिन आप निश्चिंत होकर करा लो एंजियोग्राफी। तो हमने एंजियोग्राफी कराई। तो वही था भाई, पानी भरा है, 5-6 महीने तक पानी रहा है, हार्ट में बाढ़ जैसा हो गया था। पंपिंग मेरी हार्ट पंपिंग EF जो है वो 18-20% हो गई थी। हमने रिपोर्ट भेजी डॉक्टर गुप्ता जी को, और वहाँ डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आपकी पंपिंग थोड़ी सुधार होगी तो क्या होगा, 20 से 25 हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखोगे, मेडिसिन वगैरह लोगे। तो हमने, और भी हमारे साथ वाले थे सूरत में, सब ने कहा जी मेरी भी 20% है, चल रहा हूँ मैं। तो हमें भी एक ऐसा लगा कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमने गुप्ता जी को रिपोर्ट भेजी और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने फिर यही कहा कि आप बिल्कुल मत घबराओ, हम पंपिंग आपकी 50 नहीं 60% तक कर देंगे। और बड़ा विश्वास दिलाया, और आप प्रोग्राम में आ जाओ। तो हम तो फिर तुरंत यहाँ आए, प्रोग्राम में आए, और गुप्ता जी के साथ जो भी हफ्ता 10 दिन जैसा बताया गया वो सब किया हमने। और वापस जब हम सूरत गए, काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। सूरत गए तो उन्हीं को, डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया, उन्होंने वापस इको किया, तो मेरी EF जो है वो 50% हो गई थी। मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को मानता ही नहीं है कि आपकी पंपिंग अगर 20%, 18% हो जाती है तो वो कैसे 25-30 हो जाए, वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन वो 50 हो जाएगी, ये तो उनको विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी मशीन पे ही शक कर रहे थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप शक मत करो, मैं जहाँ जाके आया हूँ वहाँ भी मेरा इको हुआ है, वहाँ भी यही थी पोजीशन, और मैं ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा भी लगा। और अभी मैं वापस सेकंड टाइम कैड के प्रोग्राम में आया हूँ, और अब तो बाबा की कृपा से, आप सबकी दुआ से मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जैसा कहा था कि आपकी 60% हो जाएगी, तो कल कराएंगे 2D को तो हो ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर सतीश गुप्ता, थैंक यू बाबा, थैंक यू मेरा ब्राह्मण परिवार। वैसे मैं 35 साल से ज्ञान में हूँ, तो मुझे भी ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो हमारे भाई बहन सब सेंटर वाले इतना तो जानते हैं कि हमारे यहाँ मधुबन में कैड का प्रोग्राम चलता है, लेकिन कैड के प्रोग्राम में क्या चलता है, वहाँ क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, वो हमारे भाई बहनों को पता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सब भाई बहनों को भी उसकी जानकारी करनी चाहिए, आना चाहिए, हमारी बहनों को भी और सेंटर्स को भी पूरा पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये होता है, और ऐसे ऐसे हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज़, और उसके साथ साथ ये हार्ट पंपिंग जो कि बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता, वो भी ठीक होती है और नॉर्मल हो जाती है। थैंक यू।